एवरीवन, मैं हूँ सूरज और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक न्यू फंड ऑफर के बारे में। तो ये जो एनएफओ है ये लाया गया है एक्सिस म्यूचुअल फंड के द्वारा। तो ये एनएफओ अभी तक तो मार्केट में नहीं आया बट कुछ ही दिनों में ये मार्केट में आ जाएगा। तो ये जो एनएफओ है इसका नाम है एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन एफओएफ, फंड ऑफ फंड। ठीक है, तो फिर इसका क्या क्यों लाया जा रहा है ये फंड ऑफ फंड या फिर ये म्यूचुअल फंड स्कीम, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो अब अगर अपने आसपास देखोगे तो काफ़ी आपको इनोवेशन देखने को मिलेगा, है ना। काफ़ी सारे प्लेयर्स, काफ़ी सारे कंपनीज बहुत तरह से मार्केट में डिस्ट्रप्शन लेके आ रही है। काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, जो कि काफ़ी नए नए चीज़ों का इनोवेशन वो लोग कर रहे हैं। बट हमारे अगर इंडिया का अगर आप एग्जांपल लोगे तो हमारे इंडिया में जो भी इनोवेशन होता है वो मेनली आपके अनलिस्टेड स्पेसेस में होता है, जैसे आपके स्टार्टअप कंपनीज, जिनमें आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर जैसे हम और आप लोग उसमें पैसे नहीं लगा सकते, है ना। तो फिर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक्सिस ग्लोबल जो ये जो इनोवेशन फंड ऑफ फंड है वो क्या कर रही है, वो इस अप से पैसे लेके ग्लोबली जो इन तरह की जो कंपनीज है जो कि मार्केट लीडर्स है या फिर उनमें क्षमता है मार्केट लीडर्स बनने की, तो उनमें वो पैसे लगाएंगे। तो क्या होगा कि अगर कल को ये जो मार्केट लीडर्स बनेंगे तो आपका पैसा में भी ग्रोथ आएगा। तो इस इनोवेशन फंड ऑफ फंड को चलाने के लिए एक्सिस ने पार्टनरशिप किया है स्क्रोडर्स के साथ। तो स्क्रोडर्स एक एएमसी है, मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है, जो ग्लोबली ऑपरेट करती है। तो एक्सिस एंड स्क्रोडर्स मिलके हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है, जिससे इंडियन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ग्लोबली अपने पैसे को लगा पाएंगे। अगर मैं अभी पोर्टफोलियो का अगर मैं बात करूं तो स्क्रोडर्स आईएसएफ डिसरप्शन फंड ये वो बेस फंड है जहां पे एक्सिस म्यूचुअल फंड पैसा लगाएगा। कहने का मतलब जो पैसा आपका एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड में जाएगा उस पैसे को स्क्रोडर्स आईएसएफ डिसरप्शन फंड में लगाया जाएगा और स्क्रोडर्स आईएसएफ डिसरप्शन फंड फर्दर उन पैसों से शेयर्स खरीदेंगे ग्लोबली, मतलब ग्लोबल कंपनीज के शेयर्स खरीदे जाएंगे। अगर मैं इनकी ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं तो ये 2 साल से ऑपरेट कर रहे हैं मार्केट में और काफ़ी बढ़िया रिटर्न इन्होंने जनरेट किया है। अभी मैं बात करता हूं आपसे कि ये जो फंड है, ये जो पैसा है, ये कहाँ लगाया जाएगा, है ना। तो आपका मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो ये पैसा आपका सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं लगाया जाएगा, ये पैसा आपके अलग अलग थीम्स में लगाए जाएंगे। 9 अलग अलग थीम्स में लगाए जाएंगे। तो ये थीम्स कौन से है? तो थीम्स जैसे आपके फिनटेक, फिर आपके डिजिटाइजेशन, ई कॉमर्स, एनवायरनमेंट, हेल्थ केयर, फूड एंड वाटर, न्यू एज कंज्यूमर, कम्युनिकेशंस एंड ऑटोमेशन। तो ये अलग अलग थीम्स में ये पैसे लगाए जाएंगे। अब मैं अगर बात करूं कि इनके जो ये जो फंड ऑफ फंड है या फिर जो ये म्यूचुअल फंड स्कीम है, इनके अगर मैं डिटेल्स के बारे में अगर बात करूं तो फिर मैं पहला तो चीज़ जो आपको जानने का दरकार है वो है एनएफओ कब ओपन हो रहा है। एनएफओ ओपन होगा आपको 10th मई को और आपका ये क्लोज होगा 21 मई को। इसका जो बेंचमार्क रहेगा, मतलब म्यूचुअल फंड का स्कीम का जो कंपैरिजन आप किसी बेंचमार्क के साथ करोगे तो ये इसका कंपैरिजन आपको MSCI AC वर्ल्ड, तो ये जो बेंचमार्क है इसके साथ आपका कंपैरिजन रहेगा। आपका मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट कितना है इस स्कीम में? आपका 5000। और आपका एग्जिट लोड लगेगा, एग्जिट लोड भी है। कब एग्जिट लोड लगेगा? कि अगर आप 12 महीना से पहले अगर आप पैसा निकाल लोगे, आप 10% तक के इन्वेस्टमेंट तो आप निकाल सकते हो, उसमें आपका कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। बट अगर आप 10% से अधिक अगर आप पैसा निकालते हो 12 महीना से पहले तो आपको 1% का एग्जिट लोड लग जाएगा। अब बात करते हैं कि इनके जो होल्डिंग्स है, स्टॉक पोर्टफोलियो है, इसमें कहाँ पैसे लगाए जा रहे हैं, है ना। तो मैं टॉप 10 होल्डिंग्स की अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा पैसे अभी जो लग के रखा हुआ है वो है अल्फाबेट इंक, जिसे हम लोग गूगल भी बोलते हैं। तो गूगल में 4.5% का इनका स्टेक है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, Amazon.com, TSMC जो एक ताइवानीज सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें भी इनका स्टेक है। वैसे ही एप्पल, वीज़ा, ब्लैक रॉक, बुकिंग्स, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, इन कंपनीज में इनका होल्डिंग्स है। अब मैं आपको बताता हूँ सेक्टर वाइज कैसी इनकी पोर्टफोलियो है। सेक्टर वाइज पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूँ तो इनका सबसे मेजर होल्डिंग है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, फॉलोड बाय कम्युनिकेशन सर्विस, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एंड इंडस्ट्रियल्स, एंड रियल एस्टेट में भी इनका काफ़ी अच्छा होल्डिंग्स है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रीजनल वाइज जो पोर्टफोलियो है, इनका जो मेजर फंड है वो नॉर्थ अमेरिका रीजन में 61.6% फंड एलोकेटेड है। बाद बाकी जो फंड है वो इमर्जिंग मार्केट्स, कॉन्टिनेंटल यूरोप, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम्स में भी अच्छा खासा आपका फंड लगाया हुआ है।
परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो 2019 में इस जो फंड है, जो मतलब जो आपके स्क्वाडर्स के जो ये जो फंड है, उसका परफॉर्मेंस रहा है 33.3% का रिटर्न 2019 में उन्होंने जनरेट करके दिया है। एंड 2020 में आपका 47.7% तक का रिटर्न उन्होंने जनरेट करके दिया है। तो काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस फंड का। तो अभी जब एक्सिस जो ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड है, तो होपफुली ये फंड ऑफ फंड भी अच्छा करेगा, प्रोवाइडेड अगर ये जो स्क्वाडर्स का जो ISF डिस्ट्रप्शन फंड है वो भी अच्छा करे, अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस दे तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये जो न्यू NFO है उसके बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, हम लोग उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, उसको लाइक जरूर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।